नहीं जा रही हूँ, स्कूल छोड़ चुकी हूँ और मैं स्वास्थ्य को ही बेहतर करने का काम कर रही हूँ अभी। मतलब अपने हेल्थ को अच्छा कर रहे हो आप? हाँ। तो कैसे? हेल्थ तो हर कोई अच्छा करना चाहता है, चाहे कोई हम आप हर कोई। और मतलब आप किस तरह से हेल्थ को अपने अच्छा कर रहे हो? मुझे पहले जब स्वास्थ्य अच्छा था तब तो ऐसा लगता था कि सारे काम से ज़्यादा ज़रूरी पैसा है, लेकिन जैसे जैसे स्वास्थ्य बिगड़ता गया तो मुझे स्वास्थ्य की कीमत महसूस हुई और मुझे लगा कि अब स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। परेशानियां क्या हुई, एड़ियों का पेन हुआ, मेरा डाइजेशन का इशू हुआ, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई, स्किन मेरा डल रहने लगा, एनर्जी एकदम लो होता था, चिड़चिड़ापन, तनाव बढ़ रहा था। तो ये सारी परेशानियां जब बढ़ी तो मुझे लगा कि अब मुझे स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैंने अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ कुछ चीज़ें ट्राई की, जैसे नॉर्मली सब लोग करते हैं, यूट्यूब गूगल से देखकर नींबू पानी, जीरा पानी, लेकिन उससे मुझे स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा वज़न भी निरंतर बढ़ता जा रहा था और बढ़ते वज़न के कारण शायद ये सारी परेशानियाँ आ रही थी। तो मैं जैसे शिक्षिका थी, मैंने बताया, तो मुझे लगा कि मुझे सही गुरु सही तरीके से अगर ज्ञान देगा तो शायद मैं अपने हेल्थ को बेहतर कर सकती हूँ। तो मैंने एक स्वास्थ्य सलाहकार ढूंढा जिन्होंने मुझे खाने पीने का सही तरीका बताया, पानी पीने का सही तरीका बताया, सही नींद क्या होनी चाहिए बताया, और वो सारी चीज़ों को मैं अपने दिनचर्या में शामिल करती गई और आज मैं स्वस्थ हूँ। और मेरे साथ साथ मैंने अपने परिवार को भी स्वस्थ किया है। मेरे पति का भी हेल्थ अच्छा है, मेरे बच्चा भी अच्छा है, मेरी माँ को मैंने मदद की, मैंने मेरा पूरा परिवार स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली के साथ साथ एक दवाइयों से मुक्त जीवन यापन कर रहा है। और ये जब आपका हेल्थ, आपको फील हुआ कि हेल्थ अच्छा हो गया है, आप शरीर मजबूत हो गया, मन भी अच्छा हो गया है, तो इसके बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया और एक्स्ट्रा? जीवन में ये परिवर्तन आया सर कि भले ही मेरी उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन मेरे अंदर का जो क्षमता है, मैंने बीमारियों से लड़ने का क्षमता है और मेरी एनर्जी है, वो बाकी उम्र की अपेक्षा, यानी मेरी उम्र के लोगों के साथ मैं ज़्यादा अच्छे से कमिट कर पाती हूँ। मेरे से ज़्यादा उम्र और कम उम्र दोनों मुझे फ़र्क नहीं लगता, यानी मेरे से कम उम्र के लोगों के साथ भी मैं कमिट कर लेती हूँ और अधिक उम्र के लोगों के साथ भी मैं कमिट कर लेती हूँ। मतलब आपका जो फेस इतना साइन कर रहा है, इसके पीछे यही कारण है कि आप इतने अच्छे से फॉलो कर रहे हो रूल्स को, और हेल्थ जो अब अभी आपका जैसे बता रहे हो हेल्थ अच्छा हुआ है, तो इसके पीछे यही कारण है या फिर जेनेटिक है? बहुत सारे लोगों को होता है ना कि कैसे भी हो शुरू से मतलब अच्छे ही मतलब स्किन जो होता है कि मेरी दिनचर्या सही है सर। जैसे मैंने बोला ना कि मैंने हेल्थ कोच जो स्वास्थ्य सलाहकार होता है उन्होंने मुझे सही तरीका बताया। मुझे भी मालूम था, शिक्षिका थी तो पानी कैसे पीना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, लेकिन सही तरीके से सही चीज़ जब करते हैं तब उसका रिजल्ट आता है, जो कि मेरे को हेल्थ कोच ने बताया। और वो सारी चीज़ों को मैं करते गई हूँ, करके आज इतनी ज़्यादा उम्र में भी मेरे स्किन में साइन है, मेरा एनर्जी लेवल अच्छा है, मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है और कहीं ना कहीं मैं खुश हूँ, यानी तनाव से मुक्त हूँ। मतलब आप फुली सेटिस्फाइड हो? हाँ, मैं पूर्ण तरीके से संतुष्ट हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फिर गूगल पे सर्च करते हैं कि इसको कैसे ठीक करना चाहिए, पेट कैसे ठीक करें, गैस कैसे दूर करें, होम रेमेडीज अपने अपने तरीके से ट्राई करते रहते हैं, लेकिन उनको कभी कभी टेम्पररी फ़ायदा मिल भी जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो शिकायत ही करते हैं कि कुछ होता नहीं और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहोगे आप? ये तो ऐसा है सर कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। बोलते ना, यूट्यूब से गूगल से हम जो पूछेंगे वो ही बताएगा। जैसे पानी पीना सही है, लेकिन किस तरीके से पीना है, कैसे पीना है, शरीर के हिसाब से कितना पानी पीना है, वो तो एक जो अच्छा हेल्थ कोच है वो ही बता पाएगा। क्योंकि पानी पीने का सही तरीका जब अगर मालूम नहीं होगा और आप पानी पिएंगे भी तो वो पानी आपके शरीर में वैसा काम नहीं करेगा जैसे उसको करना चाहिए। तो मैंने वहाँ सीखा कि पानी कैसे सही तरीके से पिया जाता है। बैठ के घुट घुट करके आराम से अगर हम पानी पिएंगे तो हमारी पाचन क्षमता अच्छी होती है, जो कि मेरी हुई है। ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे बदलाव मैंने अपनी दिनचर्या में किया, करके मैं स्वस्थ हूँ। कुछ ऐसी बेसिक बातें बताइए, 3-4 बातें जो हर किसी को इतना स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए करना ही चाहिए हर हाल में। सबसे पहले तो एक सुबह का जो रूटीन है, यानी हम बोलते हैं ना सुबह की हवा लाख रुपए की दवा, तो सुबह उठ के थोड़ा बहुत 10-15 मिनट हल्का फुल्का टहलना सबको चाहिए। दूसरा, सबको अपने शरीर के हिसाब से दिन भर में सही समय में नाश्ता, सही समय में खाना और सही समय में सोना, जो कि आज लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो करना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा चीज़ है, आप तनाव मुक्त हो। जितना ज़्यादा आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और सबसे, जैसे आप अभी नाश्ते सेकंड में नाश्ते की बात की, तो सबसे बड़ा नाश्ता का ही दिक्कत होता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आधे लोग नाश्ता ही नहीं करते हैं सुबह सुबह। किसी को जल्दी जल्दी बस से जाना है, ड्यूटी पर जाना है, जॉब पर जाना है, बिना नाश्ता किए चलेगा, या फिर जाते हैं ऑफिस के बाहर, बहुत सारे ठेले हैं, चाय समोसा खा लिए, इस तरह के मतलब जो फास्ट फूड होते हैं वो खा लेते हैं, और किसी किसी का स्किप हो जाता है। तो नाश्ते का क्या रोल है?
नाश्ते का तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सुबह जब रात भर हम सोए रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी तैयार होती है, यानी साफ़ सफाई होती है। गाड़ी को भी तो बंद करके सर्विसिंग करते हैं ना, तो ऐसे शरीर की सफाई होती है। तो सुबह जो हम खाते हैं वो शरीर में सबसे पहले लगता है, अवशोषित होता है। तो इसलिए हमको सुबह का नाश्ता तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन कैसा नाश्ता करें, किस प्रकार का नाश्ता करें जो शरीर में फ़ायदा पहुँचाए, उसकी भी जानकारी होना हमको ज़रूरी है, जो मैंने मेरे हेल्थ कोच से सीखा। कैसा नाश्ता होना चाहिए सुबह का? सुबह का नाश्ता ऐसा होना चाहिए सर जो आपके शरीर को ताकत फुर्ती दे, आपके दिमाग को शांत रखे, और दिन भर के लिए जितनी भी क्रियाएं आप करते हैं वो सारी क्रियाएं बिना किसी परेशानी के तनाव मुक्त होकर आप कर पाएँ। यानी बोलना चाहिए कि सिर के बाल से पैर के नाखून तक को पोषण मिले, वैसा अच्छा नाश्ता आपको करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे किसी घर में प्रोग्राम आता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, बर्थडे या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन या फिर मैरिज पार्टी, तो उसके लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा फटाक से वजन कम कर दो या फिर कमर कम हो जाए ताकि हम अच्छे से एंजॉय कर सके प्रोग्राम में, और बोलते हैं फटाफट। तो क्या ये उनको जो कहते हैं कि फटाफट से रिजल्ट दिला दो, क्या ये सही है या फिर ठीक है, सभी नॉर्मल है? देखिए सर, सही तो नहीं है, क्योंकि प्राय बोला जाता है ना, दुर्घटना से देरी भली। तो हमको कोई भी चीज़ें अगर हम लगातार धीरे धीरे एक एक स्टेप करेंगे, जैसे बोलते हैं ना सीढ़ी पे ही जब हम एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तब तो हम चढ़ाई पूरी कर पाएंगे, तो वैसे ही हमारी स्वास्थ्य की भी सीढ़ी है कि हमको एक एक स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हड़बड़ी में ही गड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि एक साथ अगर हम चीज़ों को करेंगे तो हम चीज़ों को समझ भी नहीं पाएंगे, सीख भी नहीं पाएंगे, और उसका पूरा स्वास्थ्य लाभ भी हमको नहीं हो पाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि थोड़ा सा रुक करके ये जो आराम आराम से चीज़ों को फॉलो करते जाइए और हेल्थ बेनिफिट लेते जाइए, ऐसा है? यानी चीज़ों को सीख के समझ के सही तरीके से लंबी अवधि तक जिसका फ़ायदा आपको हो सके, बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म रिजल्ट, वैसा हमको फॉलो करना चाहिए। आप आपने खुद अपनी हेल्प की और अपनी फैमिली की मदद की हो अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कराने में, और इसके साथ साथ बस इतना ही कि अभी बाहर भी मदद करते हो लोगों को? नहीं, जब मुझे अच्छा लगा सर, फैमिली को अच्छा लगा, तो मुझे कुछ लोग पूछने लगे, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो मेरे जैसे परेशान होंगी, तो मैंने बाहर में भी बहुत सारे लोगों की मदद की है। अभी तक मैं लगभग 100 परिवारों की मदद कर चुकी हूँ, और रायगढ़ से बाहर भी मेरे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी मैंने मदद की है और उनके भी जीवन में खुशियाँ लाई हैं, और उनको भी कैसे दवाइयों से मुक्त रह सकते हैं घर के खान पान से, वो मैंने सिखाया है। आप सोशल मीडिया पे हो? हाँ, मैं सोशल मीडिया पे हूँ सर, क्योंकि वही जरिया एक ऐसा है कि जिसमें लोग आजकल दिन भर लगे रहते हैं। तो आपको तो मैसेज तो बहुत आते होंगे फिर? हाँ, मैसेज आते हैं सर, लेकिन उनको मैं तुरंत स्वास्थ्य लाभ दे पाऊँ इसके लिए मैं पूरी प्रयासरत रहती हूँ। किस नाम से हो आप सोशल मीडिया पे? मैं मोहिनी उपाध्याय के नाम पर ही हूँ। मतलब कोई भी सर्च करेगा मोहिनी उपाध्याय सोशल मीडिया पे तो आप मतलब आप सामने आ जाओगे, आपका कांटेक्ट वगैरह मिल जाएगा, है ना? मोहिनी हेल्थ करके करेगा।